जोहार नमस्कार दोस्तों। झारखंड राज्य के जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जहां सरकारी दफ्तर नहीं, अब सरकार खुद आपके पंचायत गांव-गांव पहुंचेगी। इस शिविर में आपको कई लाभ मिलेंगे, जैसे मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फूले योजना, राशन कार्ड आवेदन, पेंशन आवेदन, आवास योजना, वन पट्टा आवेदन इत्यादि। साथ ही साथ कुछ योजनाओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया जाएगा। हम लोग सरल शब्दों से कुछ बड़ी योजनाओं के बारे में जानेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में भी योजनाएं से संबंधित काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर योजनाएं देखते हैं। 1. झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये योजना क्या है? झारखंड सरकार ने महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। योजना का उद्देश्य। इस योजना का मूल उद्देश्य है: नंबर 1, गृहिणी और बेरोजगार महिलाओं को आर्थिक सहारा देना। नंबर 2, महिलाओं को सम्मान और पहचान देना। नंबर 3, महिलाओं की भागीदारी को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाना। नंबर 4, इस योजना के तहत हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए और पूरे साल में 30,000 रुपए की राशि देना। लाभ। नंबर 1, बच्चों की पढ़ाई में। नंबर 2, घर का खर्च में या कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना हो। पात्रता की शर्तें। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष। निवास झारखंड की स्थायी निवासी। सामाजिक स्थिति गृहिणी, बेरोजगार या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला। अन्य योजनाएं किसी अन्य समान सरकारी योजना से लाभ न ले रही हो। बैंक खाता महिला के नाम से सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। आधार कार्ड आधार से लिंक होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज। महिला को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे। नंबर 1, आधार कार्ड पहचान और पते के लिए। नंबर 2, राशन कार्ड। इसमें लाभार्थी का नाम या फिर पिता या पति का नाम का होना चाहिए। नंबर 3, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी डीबीटी के लिए। नंबर 4, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो पहचान के लिए। नंबर 5, स्व घोषणा पत्र कि वो किसी अन्य समान योजना से लाभ नहीं ले रही है। नंबर 6, मोबाइल नंबर, ओटीपी और सूचना के लिए। आवेदन प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाते हैं। प्रज्ञा केंद्र में भी आवेदन कर सकते हैं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका निःशुल्क आवेदन फॉर्म देती हैं। महिला को स्वयं उपस्थित होकर आधार और फोटो सत्यापन कराना होता है। शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर कैंप आयोजित होते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर आवेदन जमा किए जाते हैं। दूसरा, अबुआ आवास योजना। योजना का परिचय। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर परिवारों को अपना पक्का घर देने के लिए अबुआ आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार 2026 तक 8 लाख पक्के घर बनवाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की थी। योजना का लक्ष्य 2023-24 में 2 लाख आवास, 2024-25 में 3.5 लाख आवास और 2025-26 में 2.5 लाख आवास। कुल लक्ष्य 8 लाख पक्का घर। हर घर में 3 कमरे और रसोई घर होंगे। ये घर स्मार्ट डिजाइन के अनुसार बनाए जाएंगे। योजना के लाभ: 2 लाख रुपए प्रति यूनिट की सहायता राशि, 3 कमरों का पक्का मकान, रसोई और शौचालय सहित घर, 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित, पारदर्शी प्रक्रिया, कोई दलाली नहीं। पात्र परिवार: कच्चे घरों में रहने वाले, आवास विहीन या निराश्रित परिवार, पीवीटीजी के परिवार, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार, कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर, जिनको पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला। अपात्र परिवार: जिनके पास पहले से पक्का घर है, जिनको 1990 के बाद किसी सरकारी योजना से आवास मिला है, जिनके पास 4 पहिया वाहन, नाव या कृषि यंत्र हैं।
जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या जनप्रतिनिधि है, जो आयकर या व्यावसायिक करदाता हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज: 1. आधार कार्ड पहचान के लिए। 2. निवास प्रमाण पत्र, झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। 3. बैंक पासबुक की कॉपी, डीबीटी के लिए। 4. रंगीन फोटो आवेदन फॉर्म के साथ। 5. स्वघोषणा पत्र कि पहले कोई आवास योजना का लाभ नहीं लिया। 6. जॉब कार्ड, लाभार्थी को मनरेगा MGNREGA के तहत मजदूरी प्रदान करने के लिए। आवेदन प्रक्रिया: पंचायत स्तर पर मुखिया और बीडीओ की निगरानी में चयन होता है। लाभार्थी को स्वीकृति पत्र दिया जाता है। 4 या 5 किस्तों में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लाभार्थी स्वयं या परिवार की मदद से घर बनाएगा। किसी ठेकेदार या बिल्डर को शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। झारखंड सरकार ने राज्य की किशोरियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। ये योजना महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित है। ये योजना झारखंड की हर बेटी को ये संदेश देती है कि तुम पढ़ोगी, आगे बढ़ोगी, समाज को बदलोगी। योजना की शुरुआत: नंबर 1, मूल शुरुआत। तारीख 24 जनवरी 2019। अवसर: राष्ट्रीय बालिका दिवस। किसने शुरू की? पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जी ने। स्थान: चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम जिला। नाम: उस समय इसका नाम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना था। नंबर 2, नाम परिवर्तन और नया स्वरूप। वर्ष: 11 अक्टूबर 2022। नया नाम: वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया और इसमें मिलने वाली राशि और सुविधाओं को बढ़ाया गया। योजना का उद्देश्य: चेक, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 2, बाल विवाह पर रोक लगाना। नंबर 3, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा देना। नंबर 4, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना। नंबर 5, बेटियों को स्कूल छोड़ने से रोकना। योजना के लाभ: कक्षा सहायता राशि: कक्षा 8 2,500 रुपये, कक्षा 9 2,500 रुपये, कक्षा 10 5,000 रुपये, कक्षा 11 5,000 रुपये, कक्षा 12 5,000 रुपये, 18 से 19 वर्ष की आयु 20,000 रुपये, एक मुश्त अनुदान। कुल मिलाकर 40,000 रुपये तक की सहायता एक किशोरी को मिल सकती है। पात्रता की शर्तें: झारखंड की निवासी लड़की, कक्षा 8 से 12 तक पढ़ाई कर रही हो, 18 से 19 वर्ष की आयु में एकमुश्त अनुदान के लिए आवेदन कर सकती है, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, बाल विवाह न हुआ हो। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड पहचान के लिए, स्कूल कॉलेज का प्रमाण पत्र पढ़ाई की पुष्टि के लिए, बैंक पासबुक की कॉपी, डीबीटी के लिए, रंगीन फोटो आवेदन फॉर्म के साथ, आंगनबाड़ी सेविका की पुष्टि, क्षेत्रीय सत्यापन के लिए, स्वघोषणा पत्र, बाल विवाह न होने की पुष्टि। आवेदन प्रक्रिया: आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से फॉर्म प्राप्त करें। सेविका फॉर्म को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO कार्यालय में जमा करती हैं। सभी दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें। सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। चौथा, झारखंड राशन कार्ड। झारखंड राज्य में राशन कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है। ये योजना झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित है। राशन कार्ड के मुख्य प्रकार: 1. AAY अंत्योदय अन्न योजना। विशेषताएं: ये सबसे गरीब परिवारों के लिए है। इसमें उन्हें रियायती दर पर 35 किलोग्राम चावल गेहूं मिलता है। पात्रता का आधार: अत्यंत गरीब, विधवाएं, विकलांग या आय का कोई निश्चित स्रोत न होना। 2. PHH प्राथमिकता श्रेणी। विशेषताएं: ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ये कार्ड मिलता है। पात्रता का आधार: 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज मिलता है। 3. ग्रीन कार्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। विशेषताएं: ये उन छूटे हुए गरीब परिवारों को दिया जाता है जो NFSA के दायरे में नहीं आ पाए। पात्रता का आधार: 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज मिलता है।
चौथा, व्हाइट कार्ड। विशेषताएं। ये गरीबी रेखा से ऊपर यानी एपीएल के परिवारों के लिए होता है। इसे पहचान और पते के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें सब्सिडी वाला राशन नहीं मिलता। पात्रता का आधार आर्थिक रूप से सक्षम परिवार। राशन कार्ड से जुड़े अन्य लाभ। पीएम उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, पीएम आवास योजना में प्राथमिकता, स्कॉलरशिप और सरकारी योजनाओं में पात्रता, बिजली बिल में छूट और स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ। तीसरा, पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की मुख्य शर्तें। आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार के पास कोई अन्य राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कुछ अपवादों को छोड़कर। आवेदक आयकर यानी इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय सरकारी मानदंडों के अनुसार निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए, आमतौर पर 1 लाख रुपए से कम। चौथा, आवेदन प्रक्रिया। प्रज्ञा केंद्र से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन, आहार झारखंड पोर्टल haahar.jharkhand.gov.in या ऑफलाइन प्रखंड अंचल कार्यालय दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज। संक्षेप में परिवार के मुखिया का आधार कार्ड और बैंक पासबुक, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो। चलिए अभी प्रश्न देखते हैं। पहला, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? ए. ग्रामीण विकास विभाग, बी. महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, सी. शिक्षा विभाग, डी. स्वास्थ्य विभाग। इसका जवाब है ऑप्शन बी, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। दूसरा, अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए. 26 जनवरी 2023, बी. 15 अगस्त 2023, सी. 2 अक्टूबर 2024, डी. 1 जनवरी 2025। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2023। तीसरा, झारखंड में राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी किस विभाग की होती है? ए. शिक्षा विभाग, बी. कृषि विभाग, सी. खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, डी. स्वास्थ्य विभाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग। चौथा,